नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा, जिससे देवी माँ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज जो शब्द आप सुनने वाले हैं वे साधारण शब्दों की सीमा से परे है। यह शब्द नहीं है, यह गण संदेश है, एक चेतावनी है जो हवा की तरह चुपचाप बहती है, लेकिन पहाड़ों को भी हिला देती है। यह डराने के लिए नहीं रची गई है, बल्कि जगाने के लिए है। आपके सोए हुए सपनों को, आपके थके हुए दिल को और आपके अंदर दबी हुई उस आग को जो सालों से बुझी सी लग रही है। अगर इस समय यह आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है तो समझ लीजिए कि यह कोई संयोग नहीं है, यह कोई वीडियो यूं ही आपके स्क्रीन पर नहीं फिसला। ब्रह्मांड ने इसे आपके रास्ते में रखा है, जैसे कोई पुराना दोस्त दूर से चिल्लाया हो कि समय आ चुका है, अब और ना सो। यह वही क्षण है जब ब्रह्मांड आखिरी बार इशारा करता है, एक अंतिम पुकार, एक चिंगार की आखिरी लौ। उसके बाद या तो जीवन का चक्र टूटता है या नई दिशा मिलती है, या फिर वही पुरानी जंजीरें आपको खींचकर वही दोहराती है, वही थकान। लेकिन आज मैं वादा करती हूँ कि अगर आप अंत तक सुनेंगे तो यह चक्र टूटने की शुरुआत होगी। आप बहुत थक चुके हैं, इतने कि कई बार आपको खुद भी याद नहीं रहता कि आखिरी बार दिल से कब हंसे थे। वो हंसी जो बिना किसी वजह के फूट पड़ती है, जो आंखों में चमक ला देती है। वो कब गुम हो गई, अब बाहर से हमेशा मजबूत दिखते रहे, मुस्कुराते हुए सिर ऊंचा किए, जैसे कोई योद्धा जो युद्ध के मैदान में अकेला खड़ा हो। लेकिन भीतर ही भीतर सालों से बहुत कुछ टूटता रहा। वो छोटे छोटे टुकड़े जो हर अपमान के, हर असफलता के साथ बिखरते गए। आपने ईमानदारी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया, सही रास्ते को ही अपना मार्ग चुना, भले ही वह कांटों भरा हो। आपने कभी धोखा नहीं दिया किसी को, कभी चालाकी नहीं की, लेकिन फिर भी हर बार ऐसा लगा जैसे दुनिया का नियम आपके लिए अलग लिखा गया हो। दूसरों को बिना मांगे सब कुछ मिल गया, सफलता, पैसा, सम्मान, रिश्ते, जैसे कोई जादू की छड़ी ने उनके लिए सब कुछ आसान कर दिया। लेकिन आपको हर चीज के लिए लड़ना पड़ा, हर दरवाजे पर जंग, हर सीढ़ी पर संघर्ष, अपमान मिला, जैसे कोई तीर सीधा दिल में चुभ गया हो। पैसों की तंगी आई जो रातों की नींद उड़ा दे, सुबह की चाय भी कड़वी लगी। अपनों ने ही लोगों के पीछे मुंह मोड़ लिया। वह जिन्हें आप अपना समझते थे, वे कभी आपके लिए काम नहीं आए। वह जिनके लिए आपने सब कुछ न्यौछावर किया, और कई बार तो ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति, कोई छिपा हुआ दुश्मन आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, जैसे हवा में उड़ते पंछी के पंख काट दिए गए हो। लेकिन सुनिए गौर से, वह यह दुर्भाग्य नहीं था, यह कोई अभिशाप नहीं था, यह परीक्षा थी, ब्रह्मांड की सबसे कठोर लेकिन सबसे प्यारी परीक्षा। जब ब्रह्मांड किसी को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है तो सबसे पहले उसे जड़ों तक उतारता है। वह उसे अकेला निर्माण करता है ताकि वह अपनी ताकत खुद पहचाने। वह उसके भरोसे तोड़ता तोड़ता है ताकि वह भरोसे का निर्माण हो सके। उसके धैर्य को झकझोरता है, जैसे आंधी पेड़ की जड़ें मजबूत बनाती है, और उसे उस जगह तक ले जाता है जहां इंसान या तो पूरी तरह टूट जाता है या फिर राख से निकलकर बिल्कुल नया बन जाता है, और मजबूत और चमकदार और अटल। पिछले समय से ग्रहों ने आप पर एक अनजाने बोझ का दबाव डाला था। सूर्य जो आपकी पहचान और आत्मविश्वास का स्रोत है, वह बेचैन हो रहा था। रातें अनिद्रा की, दिन चिंता के, और शनि वो कठोर गुरु हर दिन हर पल आपसे एक ही सवाल पूछ रहे थे, क्या तू सच में तैयार है? इसलिए काम बनते बनते रुक जाते थे, जैसे कोई नदी रेत पर अटक जाए। पैसा आते आते अटक जाता था, जैसे कोई दरवाजा आखिरी ताले पर बंद हो जाए। अचानक बादल छा जाते थे। वह दोस्त जो कंधे पर हाथ रखते थे, वह रिश्ते को मजबूत लगते थे। सब एक झोंके में उड़ जाते थे। लेकिन अब सुनिए, अब संतुलन हिल चुका है। ग्रहों की चाल चुपचाप बदल चुकी है। कोई ढोल नहीं बजा, कोई घोषणा का शोर नहीं हुआ, कोई आतिशबाजी नहीं हुई, लेकिन आपके भीतर गहराई में कुछ जाग चुका है। एक छोटी सी चिंगारी जो पहले धुंधली थी, अब साफ जल रही है।
आपने महसूस किया होगा कि हाल के दिनों में मन अजीब तरह से भारी लगने लगा है, जैसे कोई पुराना बोझ हल्का हो गया हो, लेकिन जगह खाली हो गई हो। बिना वजह बेचैनी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो ऐसा लगता था। कभी कभी अचानक गहरी शांति, जैसे समुद्र शांत हो गया हो। यह उलझन नहीं है दोस्त, यह परिवर्तन की आहट है। वह हल्की सी सरसराहट जो जंगल में आंधी से पहले सुनाई देती है। बहुत से लोग इस मोड़ पर गलती करते हैं। वे इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं, सोचते हैं कि बस यूं ही है, और बाद में जब सब कुछ बदल जाता है तो वे पछताते हैं। काश उस समय समझ लिया होता, काश उस चिंगारी को हवा दे दी होती। मैं आपको उसी गलती से बचाने आई हूँ। अब रुकिए, सांस लीजिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह हिस्सा बहुत ही संवेदनशील है, जैसे कोई कांच का फूल जो छूते ही टूट सकता है। इस समय बदलाव की इस लहर में कुछ लोग बहुत मीठे बनकर आपके आसपास आएंगे। वे तारीफों के फूलों की हार पहनाएंगे, जो सुनने में तो सुंदर लगेगा लेकिन जड़ें काटने वाला होगा। वे सलाह देंगे जैसे कोई जानकार गुरु, लेकिन वह सलाह आपके रास्ते को मोड़ने के लिए होगी। वे आपकी हमदर्दी का नाटक करेंगे, आंसू बहाएंगे, कंधा देंगे, लेकिन याद रखिए, ईर्ष्या हमेशा मुस्कान पहनकर ही आती है। वो सबसे मीठी मुस्कान सबसे गर्म हाथ मिलता है, लेकिन अंदर से जहर टपकती है। हर हाथ मिलाने वाला अपना नहीं होता। कुछ हाथ तो बस आपके पंख काटने के लिए बढ़े होते हैं। हर शुभ चिंतक शुभ नहीं होता, कुछ तो बस आपके पतन का इंतजार कर रहे होते हैं। आपके शत्रु अब भी मौजूद हैं। वह पुराने, वो छिपे हुए, वो आपकी सफलता से चलते हैं। लेकिन फर्क इतना है कि अब उनके पास पहले जैसी शक्ति नहीं रही। ब्रह्मांड ने निर्णय ले लिया है, जैसे कोई न्यायाधीश हथौड़ा गिरा दे। संतुलन बदलेगा नहीं रहेगा, बदल जाएगा। उन्होंने जिन्होंने आपको नीचा दिखाया, वही मुंह के बल अब कीचड़ में गिर जाएगा। जिन्होंने आपकी चुप्पी का मजाक बनाया, सोचकर कि आप कमजोर हैं, जिन्होंने आपके पीठ पीछे खेल खेले, चाकू की तरह चुपचाप घोपा, सच अब धीरे धीरे सामने आएगा। एक एक परत खुलती जाएगी, जैसे प्याज की परतें, और हर परत में एक झूठ, एक धोखा। लेकिन सुनिए, और यह बहुत जरूरी बात है, इसे दिल में उतार लीजिए। अगर आपने इस समय बदले की भावना पाल ली, अगर आपके मन में आया कि अब मेरी बारी है, अब मैं दिखाता हूँ, तो वही भावना आपके चमत्कार के सामने आ जाएगा। एक बड़ा पत्थर बन जाएगा, वह पत्थर जो नदी को रोक लेगा, सपनों को कुचल देगा। और न्याय आपका काम नहीं है, न्याय महादेव करेंगे। महादेव की शैली यही है, वह त्रिशूल उठाते हैं सही समय पर, सही जगह पर, सही तीव्रता से। उनका प्रहार कभी जल्दबाजी का नहीं होता, हमेशा न्यायपूर्ण होता है। आपको बस अपनी ऊर्जा साफ रखनी है, जैसे कोई नदी जो साफ पानी से बहती है, गंदगी को खुद ही बहा ले जाती है। अब यहाँ एक बहुत गहरा रहस्य है, जो केवल उन्हीं को बता रही हूँ जो अंत तक सुन रहे हैं, जो इस संदेश को अपना बना चुके हैं। आने वाले समय में आपके जीवन में एक घटना घटित होगी, ऐसी जो बाहर से बहुत साधारण लगेगी, जैसे कोई रोजमर्रा का पल, शायद एक अनजान फोन कॉल, एक पुराना मित्र, एक पुराना संयोग मिलेगा, किसी किताब या कोई छोटी सी मुलाकात। लोग कहेंगे इसमें क्या खास है, बस यह तो, लेकिन वही क्षण होगा, छोटा सा मोड़ जो आपके भविष्य को पूरी तरह से बदल देगा। जैसे कोई बीज जो जमीन में गिरता है, बाहर से मामूली लेकिन अंदर से एक विशाल वृक्ष बनने की क्षमता रखता है। बहुत से लोग यहाँ चूक जाते हैं, क्योंकि वे चमत्कार को हमेशा शोर के साथ आते देखना चाहते हैं, आतिशबाजी, तालियां, भीड़। लेकिन सच यह है कि सबसे बड़ा चमत्कार बहुत शांति से आता है, जैसे सूर्योदय जो चुपचाप होता है। और उस समय आपके भीतर दो आवाजें गूंजेंगी। पहली आवाज तेज होगी, डरावनी होगी। पहले भी भरोसा किया था, पहले भी चोट खाई थी, अब क्यों जोखिम ले। वह आवाज पुरानी जख्मों की याद दिलाएगी, असफलताओं की याद दिलाएगी। लेकिन दूसरी आवाज बहुत धीमी होगी, बहुत कोमल, लेकिन साफ और मजबूत होगी। यहीं से आगे बढ़ना है। यह रास्ता है जो उस दूसरी आवाज को सुन लेता है, जो उसे चुन लेगा, वही इतिहास बनाएगा, वही अपनी कहानी खुद लिखेगा, ना कि दूसरों द्वारा लिखी जाएगी। अब इस समय मौन आपकी सबसे बड़ी ढाल है। मौन नहीं, चुप्पी। वो ताकतवर होती है, जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होती है।
हर बात पर प्रतिक्रिया मत दीजिए, हर शब्द को तीर की तरह ना चलाइए, हर किसी को सब कुछ मत बताइए। अपने सपनों को, अपनी योजनाओं को सीने से लगाए रखिए। बड़ा परिवर्तन मांगता है गोपनीयता, जैसे कोई बीज अंधेरे में पनपता हो। अगर इस संदेश को सुनते हुए आपके भीतर हर हर महादेव का जयकारा गूंज रहा है, अगर आपके दिल पर हर हर महादेव चिल्ला रहे हैं, तो समझ लीजिए आप सुरक्षित हैं। महादेव की कृपा आप पर बनी हुई है, उनकी त्रिशूल आपकी रक्षा कर रही है। और अगर यह बात आपके दिल को छू रही है, अगर यह शब्द आपकी रगों में बह रही है, तो इस वीडियो को लाइक करना सिर्फ एक क्लिक नहीं, यह एक संकल्प है, ब्रह्मांड को दिया गया संकेत है कि मैं तैयार हूँ। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव 3 बार जरूर लिख दीजिए। यह वह कवच है जो नकारात्मकता को दूर भगाता है। साथ ही साथ हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। सकारात्मक ऊर्जा को यह आमंत्रित करता है। अब आखिरी बात बहुत शांति से सुनिए, जैसे कोई मंत्र जप रहे हो। जिस दिन, जिस क्षण आपको लगेगा कि अब निर्णय लेना ही पड़ेगा, वो बड़ा फैसला, वो कदम जो सब कुछ बदल देगा, उस दिन कोई सहारा नहीं मिलेगा, कोई दोस्त कंधा थपथपाने नहीं आएगा, कोई ताली नहीं बजेगी, कोई भीड़ नहीं होगी, कोई तुरंत परिणाम नहीं दिखेगा, कोई जादू की तरह चमत्कार नहीं होगा। बस भीतर एक गहरा शांत एहसास होगा, मैंने सही किया। वो एहसास जो रात के अंधेरे में तारे की तरह चमकेगा, और वही एहसास आगे चलकर आपकी ढाल बनेगा, आपकी ताकत बनेगा। वह आपकी कहानी को ऐसा मोड़ देगा जिससे कोई छीन नहीं पाएगा, कोई चुरा नहीं पाएगा, क्योंकि बड़ा चमत्कार कोई घटना नहीं होता, कोई बड़ा धमाका, कोई अचानक धन। बड़ा चमत्कार वह निर्णय होता है जो आप तब लेते हैं जब सब कुछ आपको रोकने की कोशिश कर रहा होता है, जब दुनिया कह रही होती है कि नहीं, लेकिन आपका दिल कह रहा होता है हाँ। महादेव की कसम, अब शुरू हो चुकी है यह कहानी, अब अधूरी नहीं रहेगी। यह यात्रा पूरी होगी, यह ज्योति जलती रहेगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होते रहेगा। हर हर महादेव, जय माता दी।